हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वीआईपीएम एकेडमी। अभी मैं पटवार के 14th पेपर का सोल्यूशन करवा रही हूँ। आई होप आपने बाकी सारे सोल्यूशन देख लिए हैं। एक बार एग्जाम से पहले जरूर देख के जाइएगा सारे पेपर। सबसे पहला क्वेश्चन जो आपका दे रखा है वो दे रखा है, शी आस्क्ड मी वेयर माय होम टाउन इज एंड वेयर आई वर्क। उसने मुझसे पूछा, क्या पूछा कि मेरा जो होम टाउन है वो कहाँ है और कहाँ मैंने काम किया था। तो आप देखो, इधर तो मैंने वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाई, इधर भी वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाई, यानी सिचुएशन पास्ट में चल रही है, तो ये प्रेजेंट में कैसे आ सकता है। पड़ोसी के घर का ध्यान रखते हुए शी आस्क्ड मी, इनडायरेक्ट के अंदर यहाँ पर हमें वॉज लगाना था कि वेयर माई होम टाउन वॉज एंड वेयर आई लिव या वर्क। तो यहाँ पर मुझे जो है इसकी जगह वॉज लगाना था, इनडायरेक्ट के अंदर यहाँ पर इज नहीं आना चाहिए था। सेकेंड, अगर मैं क्वेश्चन की बात करूं तो अगला क्वेश्चन है, आई स्मेल्स फास्टली इन द सन। एक्चुअली दो एडवर्ब हम लोग देखते हैं कि एडवर्ब बनाने के लिए एल वाई लग जाता है एडजेक्टिव में, लेकिन फास्टली कोई वर्ड ही नहीं होता है, वर्ड होता है फास्ट। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना। ऐसे ही हार्डली एक वर्ड होता है और हार्ड, दोनों एडवर्ब है, दोनों में डिफरेंस होता है। हार्डली का मतलब होता है मुश्किल से ही कभी या न के बराबर, मुश्किल से ही कभी या न के बराबर। और हार्ड का मतलब होता है टफ, टफ के लिए यूज करते हैं, कठिन के लिए, कठोर के लिए, इनके लिए यूज किया जाता है हार्ड। तो थोड़ा सा ध्यान रखना, कठिन कठोर के लिए हार्डली नहीं आता, उसका मीनिंग चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे फास्टली कोई वर्ड ही नहीं है, तो आंसर कौन सा होगा, बी ऑप्शन। एसएससी वगैरह में ये क्वेश्चन काफी कॉमन है, आप लोगों के भी आ सकता है। दिखता इजी सा है, बच्चा कंफ्यूज हो सकता है। अब देखो अगला है, सिंस चाइल्डहुड मॉन्टी एट हिज फूड फास्ट एंड विल नॉट चेंज। तो देखो यहाँ पर फास्टली नहीं लगाया है, फास्ट लगाया है जल्दी से के लिए, कि बचपन से ही जो मॉन्टी है उसने अपने फूड को जल्दी जल्दी खाया है, और क्या, ही विल नॉट चेंज, और वो बिल्कुल चेंज नहीं होगा। तो प्रेजेंट और किसको जोड़ना था, प्रेजेंट और फ्यूचर को जोड़ने का काम करना था। वैसे भी सिंस प्लस टाइम आ रहा है, क्या आ रहा है, सिंस प्लस टाइम आ रहा है, तो सिंस प्लस टाइम तो परफेक्ट कंटिन्यूअस की तरफ इशारा कर रहा है कि यहाँ पर क्या आना चाहिए, परफेक्ट कंटिन्यूअस आना चाहिए, एट नहीं आएगा। तो सिंस चाइल्डहुड मॉन्टी हैज बीन ईटिंग होगा, क्या होगा, हैज बीन ईटिंग। तो सिंस चाइल्डहुड मॉन्टी हैज बीन ईटिंग हिज फूड फास्ट, बहुत जल्दी से खा रहा है, एंड ही विल नॉट चेंज, और वो बिल्कुल भी चेंज नहीं होगा। ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। वर्ड है मैग्निफिशिएंट। सर मैग्निफिशिएंट का मतलब होता है भव्य, बहुत जोरदार, शानदार वाले केस में यूज किया जाता है। सिनोनिम चाहिए सिमिलर इन मीनिंग, स्लो तो धीरे धीरे होता है। सैक्रेड और स्केयर्ड अच्छे वर्ड्स हैं। सैक्रेड का मतलब होता है पवित्र, हॉली, हॉली का यूज किया जाता है हॉली की जगह। स्कैर्ड का मतलब होता है फियर्ड, डरा हुआ, टेरिफाइड, थोड़ा सा डर के लिए यूज किया जाता है ना। ऑफुल, ऑफुल, कई सारे सिनोनिम लिखे हैं, क्या पता कौन सा आ जाए। स्प्लेंडेड मतलब होता है शानदार, स्प्लेंडेड परफॉर्मेंस होती है ना, शानदार, तो भव्य और शानदार सिनोनिम है ही आपस में, तो मैग्निफिशिएंट का सिनोनिम हो जाएगा स्प्लेंडेड। अगला क्वेश्चन है, आई कन्फ्रंटेड द जर्नलिस्ट विद द एविडेंस। मैंने जर्नलिस्ट को कन्फ्रंट किया, कन्फ्रंट मतलब आमना सामना उसका, किसके साथ में, एविडेंस के साथ में। सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। एंटोनिम हमें एप्रोप्रिएट चूज करके बताना है कि कौन सा वाला सही होगा। तो आई कन्फ्रंटेड द जर्नलिस्ट, मैंने जर्नलिस्ट को क्या किया, कन्फ्रंट किया, सामने किया। रेजिस्ट का मतलब हमें एंटोनिम चाहिए, मतलब सामना नहीं करना है उसका। रेजिस्ट का मतलब होता है विरोध करना, एक तरह से वही आप उसका सामना कर रहे हो, विरोध करना, पक्ष में नहीं हो। दूसरा है अवॉइडेड, बिल्कुल सही है, एक तो आपने किसी का सामना किया और एक जाने दे रहे यार मुझे क्या मतलब है, तो एंटोनिम बिल्कुल अवॉइडेड सही होगा इसका। चैलेंज का मतलब तो फिर से तुम जो है उसको फोर्स कर रहे हो कि वो सामने वाला कुछ इस चीज को बोलते ना चुनौती देना, तो तुम तो सामने वाले को उकसा ही रहे हो, तो ये तो सिनोनिम में होंगे। एनकाउंटर का मतलब भी सामना, आमना सामना करना ही होता है, जैसे बोलते हैं ना एनकाउंटर हुआ किसी का तो सामने आया गोली से उड़ा दिया, तो एनकाउंटर का मतलब सामने आना, कन्फ्रंट करना। तो ये सब तो सिनोनिम थे, हमें एंटोनिम चाहिए था जो अवॉइडेड, बिल्कुल सही है, सामना नहीं करना, मैं तो अवॉइड करके निकल जाऊंगा। क्लियर है क्या, एंटोनिम हो गया। नेक्स्ट सर आपका है, सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। गिवन ईडियम, ईडियम दे रखी है, मीनिंग आपका बाइट योर टंग, खुद की टंग को बाइट करना, मतलब अपने आप को रोक लेना कुछ कहने से। टू अवॉइड सेइंग समथिंग, बिल्कुल सही दे रखा है फर्स्ट में। टू हैव समथिंग एक्सप्लोर, एक्सप्लोर करना घूमना फिरना नहीं है। टू स्कॉल्ड समवन वर्बली, किसी को मुंह से जो है बहुत तेजी से डांटना, ये भी नहीं। टू ड्रिंक वेरी हैवीली, नहीं ये भी नहीं है, तो आंसर कौन सा होगा, ए ऑप्शन। हाँ ये अगर होता ना, टू टेक समवन टू टास्क, तो स्कोल्ड हो जाता, टू टेक समवन टू आस्क,
टू टेक समवन टू टास्क, तो आपका स्कोल्ड वाला हो जाता, ये भी एक अच्छी इडियम है। अगला देखिए, एक पैसेज है उसको लास्ट में करवाती हूँ, उससे पहले आपके दो क्वेश्चन हैं ये वाले, ये देख लो। दिए गए शब्द के लिए सबसे उपयुक्त अंग्रेजी शब्द सुने। अगला क्वेश्चन तो है मेरा दुरुत्साहन। दुरुत्साहन सर, अबेटमेंट का मतलब तो होता है उपशमन करना। उपशमन करना का मतलब क्या होता है? कमी करना, किसी चीज में कमी करना, डाउन करना, अबेट होता है उसका मतलब। अबॉलिशमेंट तो उन्मूलन करना होता है, उन्मूलन करना। अपार्टमेंट आप जानते ही हैं, जो रहने के लिए रेजिडेंशियल प्लेसेस। अबेटमेंट बिल्कुल सही है, दुष्प्रेरित करना या दुरुत्साहन करना, सामने वाले को कुछ गलत करने के लिए प्रेरणा देना, उसका साथ देना, तो अबेटमेंट। अबेट और अबेट में ध्यान रखना भाई, पूछा जा सकता है। अगला है एजेंडा का मतलब कार्यसूची होता है, ऐसे ही मैंने आपको बताया था। मिनट्स का मतलब क्या होता है सर? कार्यव्रत होता है। अधिसूचना जो है नोटिफिकेशन होता है, ठीक है क्या? चलो अब आ जाओ फटाफट से पैसेज के ऊपर। पैसेज क्या कह रहा है? बहुत छोटा सा पैसेज है, चलो कर लेते हैं फटाफट से। लीडरशिप डजंट एग्जिस्ट विदाउट फॉलोअरशिप। तो लीडरशिप, लीडरशिप नहीं आती है बिना किसी फॉलोअरशिप के। अरे कोई आदमी लीडर कब बनेगा? जब उसके फॉलोअर्स होंगे। तो लीडरशिप बिना फॉलोअरशिप के नहीं आती है। अ लीडर हैज टू बी एक्सेप्टेड बाय द ग्रुप विच द फॉर्मर इज सपोज टू लीड। लीडर को एक्सेप्ट किया जाना जरूरी है, किससे? उस ग्रुप से विच द फॉर्मर इज सपोज टू लीड, यानी जिसको, पहले वाला कौन है? लीडर। लीडर जिस ग्रुप को लीड करेगा, उस ग्रुप के द्वारा उसको एक्सेप्ट किया जाना जरूरी है। मान लीजिए मैं आपकी लीडर हूं सपोज, तो आप मुझे एक्सेप्ट करोगे तभी तो मैं लीडर हूं। तो लीडर को उसके ग्रुप के द्वारा एक्सेप्ट किया जाना जरूरी है, टू गेन एक्सेप्टेबिलिटी। और उस एक्सेप्टेबिलिटी, उस स्वीकारता को प्राप्त करने के लिए लीडर शुड कॉज एन इमोटिव इम्पैक्ट ऑन द ग्रुप मेंबर्स। और उस स्वीकार्यता को, कि लोग तुम्हें स्वीकार करें, उस चीज के लिए लीडर को जो है इमोटिव इम्पैक्ट डालना चाहिए। इमोटिव मतलब इमोशनल इम्पैक्ट जो है लीडर को डालना चाहिए, यानी उसके भावनाओं को के साथ में जो है लोगों की भावनाओं पर उनको प्रभाव डालना चाहिए। The strength of character exhibited by leaders makes them dear to followers. Strength of character यानी जो भी लीडर ने, जो भी अपने व्यक्तित्व की शक्ति दिखाई है, जैसा आपकी पर्सनालिटी, आपका व्यक्तित्व आपने लोगों को दिखाया है, वही जो है उसको लीडर को बनाता है क्या? डियर टू फॉलोअर्स, यानी अपने फॉलोअर्स का खास, अपने फॉलोअर्स का प्यारा। आपकी व्यक्तित्व में कितनी शक्ति है वो तय करेगा कि आपके फॉलोअर्स को आप कितने पसंद आओगे। अ लीडर इज वन हु इफेक्टिवली इंस्पायर्स फॉलोअर्स टू अचीव वर्थवाइल थिंग्स। एक लीडर वो व्यक्ति है जो इंस्पायर करता है किसको? फॉलोअर्स को। क्या करने के लिए? अचीव करने के लिए। क्या? वर्थवाइल थिंग्स, यानी वर्थवाइल थिंग्स को अचीव करने के लिए अपने फॉलोअर्स को इंस्पायर करता है लीडर, वो व्यक्ति है। अगला है व्हाट कैरेक्टर ऑफ द लीडर मोटिवेट्स द फॉलोअर्स। वॉट कैरेक्टर ऑफ लीडर मोटिवेट्स द फॉलोअर्स। कौन सा कैरेक्टर जो है लीडर का वो मोटिवेट करता है किसको? फॉलोअर्स को। विच कैरेक्टर लिखता ज्यादा सही रहता, लेकिन ठीक है। इट इज नॉट पॉम्प एंड शो, यानी जो कैरेक्टर लोगों को इंस्पायर करता है वो कैरेक्टर पॉम्प एंड शो नहीं है। पॉम्प एंड शो मतलब दिखावा नहीं है वो चीज, ना ही फ्लैटरी है मतलब चापलूसी करना, ना ही सैंक्शनिंग मोर इंसेंटिव, ना ही ज्यादा उन लोग का फायदा पहुंचाना, उन लोग को कोई ऐसी चीज ललचाने के लिए देना। तो कोई भी लीडर किसी आदमी को मोटिवेट कर रहा है, उसके फॉलोवर्स को, तो वो उसके अंदर ये गुण नहीं होना चाहिए कि वो दिखावा करे, बहुत ज्यादा चापलूसी करे। पॉम्प एंड शोज क्रिएट्स अ सेंस ऑफ ऑ का मतलब होता है फियर, डर। तो पॉम्प यानी दिखावा जो है एक डर का भाव पैदा करता है। और लीडर इज डेइफाइड रादर देन इम्यूलेटेड। बहुत अच्छी लाइन लिखी है कि ये जो दिखावा होता है वो क्या करता है? एक आदमी के अंदर जो है डर पैदा करता है, और फिर डर से क्या होता है? एक लीडर को डेइफाइड कर दिया जाता है, यानी भगवान के तुल्य। डेइफाइड का मतलब भगवान के तुल्य मान लिया जाता है। और किसकी तुलना में? इम्यूलेटेड। इम्यूलेट मतलब उसको फॉलो करने की तुलना में। तो जहां लीडर को फॉलोवर से खुद को फॉलो करवाना था, अब वो लीडर को फॉलो ना करने की बजाय उसको भगवान मान के पूजने लग गए। आपने एक मूवी देखी हो तो ओ माय गॉड के अंदर ये बहुत अच्छे से इस चीज को डिपिक्ट किया गया था कि जो परेश रावल होता है वो इसी के लिए केस लड़ रहे थे कि उनको भगवान के लिए ही, तो भगवान के खिलाफ ही वो लोग ये केस लड़ रहे थे। और उसके अंदर लास्ट के अंदर लोग उनकी प्रतिमा बना के उनको भगवान बना के फिर वही चीज वापस होने लग जाती है। तो उस चीज से कि भैया आपको भगवान
की तरह पूजा जाए, ये नहीं, आपको फॉलो किया जाए। तो अगर आप डर पैदा कर दोगे तो भगवान मानने लग जाएंगे। फ्लैटरी इज अनरियलिस्टिक एंड कैन नॉट सर्व एज अ लॉन्ग टर्म मोटिवेशनल टूल। फ्लैटरी यानी चापलूसी अनरियलिस्टिक होती है और वो लंबे समय तक नहीं टिक सकती। एक लीडर की स्टाइल शुड बी वन दैट कैन बी इम्यूलेटेड बाय ऑल इररिस्पेक्टिव ऑफ कैडर, क्लास और कैलिबर। एक लीडर की स्टाइल ऐसी होनी चाहिए जो कि कॉपी की जाए, फॉलो की जाए सबके द्वारा, इररिस्पेक्टिव, चाहे कोई सा भी संवर्ग हो, कोई भी कैडर हो, कोई भी क्लास, कोई भी वर्ग हो, कोई भी किसी भी कैलिबर का व्यक्ति हो, कोई भी आदमी हो, सब उसको फॉलो करे, ऐसी क्वालिटी होनी चाहिए। सिंप्लिसिटी इन वंस day to day conduct is the only thing that can be adopted by all. Simplicity ही एक चीज है जो आम जीवन के अंदर सभी लोगों के द्वारा एक्सेप्ट की जा सकती है। तो मतलब लीडर शुड बी सिंपल, ही मस्ट हैव सिंप्लिसिटी। अगर वो सिंप्लिसिटी रखेगा तो सब लोग उसको फॉलो करेंगे, ज्यादा पॉम पॉम शो शो ऐसे करने की जरूरत नहीं है। चलो अगला क्या लिख रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजायर्ड क्वालिटी ऑफ अ लीडर इज मेंशन्ड इन द पैसेज। ये तो अभी ऑब्वियस अभी पढ़ाया था, सिंप्लिसिटी। डाइफाइड में तो भगवान बना दोगे, पॉम शो में दिखावा करो, फ्लैटरी वगैरह कुछ भी नहीं, इजी था। अगला है सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द वर्ड इम्यूलेट। इम्यूलेट का मतलब होता है नकल करना किसी का, नकल करना, फॉलो करना किसी को। रिलैक्स तो आराम से बैठ जाना। इमिटेट बिल्कुल सही है, नकल करना। सपोज नहीं, एग्जिबिट नहीं, ये भी नहीं। अगला है अकॉर्डिंग टू द पैसेज व्हाई शुड द लीडर जनरेट एन इमोटिव इम्पैक्ट। वो उनको इमोटिव इम्पैक्ट क्यों जनरेट करना चाहिए? टू एग्जिबिट द कैरेक्टर ऑफ हिज फॉलोअर्स, टू मोल्ड द कैरेक्टर ऑफ हिज फॉलोअर्स, टू गेन एक्सेप्टेंस। लोग तुम्हें स्वीकार ले, इसलिए सोशल नॉलेज नहीं चाहिए, उनका कैरेक्टर नहीं बनाना है, अपना कैरेक्टर फॉलोअर्स को नहीं एग्जिबिट करना है। चलिए अब आ जाइए, बस लोग तुम्हें स्वीकार ले इसीलिए। अगला है सेलेक्ट द बेस्ट समरी ऑफ द पैसेज। पैसेज क्या कह रहा है? अ लीडर इफेक्टिवली इंस्पायर्स एंड गाइड हिज फॉलोअर्स टू अचीव डिजायर्ड गोल। ट्रू, लीडर क्या करता है? उनके जो गोल है उनको अचीव करने में मदद करता है, और उसका काम ही क्या है? अ लीडर्स स्टाइल कैन नॉट सर्व एज लॉन्ग टर्म मोटिवेशन। ऐसा कुछ नहीं है, ये मोटिव पूछा है, क्या मोटिव है, तो मोटिव तो यही है, मोटिवेशन इज इनेट क्वालिटी। इस बारे में तो बात ही नहीं कि मोटिवेशन कैसा है और कैसा नहीं है। एडमिनिस्ट्रेटिव नॉलेज इज एसेंशियल फॉर द फॉलोअर्स टू गेट सक्सेस। ये एडमिनिस्ट्रेटिव नॉलेज पे भी बात नहीं की थी, आंसर क्लियर है, ए ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट देखिए, अगला आई गेस 4 ही है क्या आज? चलो, थैंक यू सो मच, इतना ही था। बाकी अच्छे से पढ़ते रहिए। आपके कोई भी फ्रेंड्स हैं जिनको इंग्लिश में प्रॉब्लम आ रही है, डू शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू सो मच, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो किसी भी एग्जाम के लिए अगर इंग्लिश की ज़रूरत हो। थैंक यू।